दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो वीडियो में जानकारी लेकर के आए हैं वो ये है कि आप लोगों का 2021 में जितना भी सार्वजनिक अवकाश है उस सब की जानकारी आपको मिलेगी। क्या क्या दिन, कौन कौन सा अवकाश आपको मिलेगा, यानी त्योहारों के नाम भी आपको बताए जाएंगे, साथ ही अवकाश कितने दिन का होगा। तो जो भी है आप लोगों का पूरा डिटेल से जानकारी हम देने वाले हैं। अभी अभी ये लेटर 11 दिसंबर को नया नया उत्तर प्रदेश शासन ने जारी कर दिया है। ऐसे अन्य जो स्टेट है वहां पर भी छुट्टियों को लेकर के ऐसे ही जो है आप लोगों के आदेश निकल चुके हैं। 2021 की जितनी भी छुट्टियां हैं उनका हम आपको सरकारी आदेश के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सूची में निर्दिष्ट पर्व, त्योहार या राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जन्म तिथियां, इनको समस्त उत्तर प्रदेश में श्री राज्यपाल जी हैं वो सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। तो उन्हीं की स्वीकृति से, यानी राज्यपाल की स्वीकृति से ही यहां पर यह सब घोषित किया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे, नीचे आप लोगों को अभी हम अवकाशों के बारे में दिखाने जा रहे हैं, आप लोग इनको ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर लिखा, यदि कोई पर्व, त्योहार या राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुष की जन्म तिथि एक साथ एक ही तिथि पर 2 दिन में यानी घटित हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि एक ही तारीख में मान लीजिए 2 त्योहार, या एक दिन कोई त्योहार जन्म तिथि और आपका कोई अन्य राष्ट्रीय पर्व एक ही दिन 2 आ गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग 2 दिन की छुट्टियां दे दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक अवकाश जो है उसमें ऐसे दोनों दिन घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक दिन ही रहेगा। तो आगे आप लोगों को बता दें, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश की तरफ हम बढ़ गए हैं। और पहला जो है वो गणतंत्र दिवस का अवकाश आप लोगों का है, 1 दिन का मिलेगा। 26 जनवरी 2021 को यह आपका मिलेगा, दिन आपका मंगलवार उस दिन पड़ेगा। अगला है आपका मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, फिर ये आएगा, 1 दिन का अवकाश इसमें भी मिलेगा, 26 फरवरी 2021 को मिलेगा। पहला जनवरी को, दूसरा फिर फरवरी को है, और इसके ये शुक्रवार को होगा। अगला है आपका महाशिवरात्रि, इसमें भी 1 दिन का अवकाश मिलेगा, 11 मार्च 2021 को ये पड़ेगा, गुरुवार के दिन। इसके अलावा चौथा है होलिका दहन का, और ये आपका 1 दिन का रहेगा, 28 मार्च 2021 को ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद आती है आपकी होली, ये भी 1 दिन का अवकाश है, 29 मार्च 2021 को आपकी पड़ेगी, और उस दिन आपका सोमवार रहेगा। ऐसे ही आप देख लीजिए। उसके बाद गुड फ्राइडे पड़ता है, यह भी 1 दिन का रहेगा, 2 अप्रैल 2021 को आप लोगों का यह मनाया जाएगा, शुक्रवार दिन पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिन का इसमें जो है आप लोगों को अवकाश मिलेगा, 14 अप्रैल 2021 को यह मनाया जाएगा, बुधवार के दिन। इसके अलावा रामनवमी वगैरह पड़ता है, इसमें भी 1 दिन का अवकाश है, और यहां पर देखिए 21 अप्रैल 2021 को यह मनाया जाएगा, बुधवार के दिन जो है यह पड़ेगा। सारे जितने भी अवकाश हैं आपके 2021 उन सबको आप भली भांति जान लीजिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं होगा तो आप लोग फिर कैसे अवकाश अपने मनाएंगे, और जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से अवकाश रह गए हैं 2021 में, कौन कौन से हटा दिए गए, इससे आपका अनुमान भी लग जाएगा। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है महावीर जयंती, नवा आपका अवकाश होगा, ये 1 दिन का, 25 अप्रैल 2021 को मनाया जाएगा, और रविवार दिन पड़ेगा। इसके अलावा है आपका ईद उल फितर का, ये 14 मई 2021 को मनाया जाएगा, और शुक्रवार दिन पड़ेगा। उसके बाद आएगी आपकी बुद्ध पूर्णिमा, यह भी आपका 26 मई 2021 को पड़ेगा, बुधवार के दिन। इसके अलावा आपका पड़ता है बकरीद, जिसको ईद उल जुहा बोलते हैं, वो आपका 21 जुलाई 2021 को मनाया जाएगा, बुधवार का दिन पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की, यानी 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त 2021 को यह मनाया जाएगा, और रविवार के दिन होगा। इसके अलावा मुहर्रम, इसमें देखो स्टार लगा हुआ है, मुहर्रम का त्यौहार 19 जो अगस्त 2021 को 1 दिन का यह भी रहेगा, गुरुवार के दिन यह पड़ रहा है। इसके अलावा रक्षा बंधन की बात करते हैं, यह आपका 22 अगस्त 2021 को यह पड़ेगा। रक्षा बंधन कब पड़ेगा? 22 अगस्त 2021 को पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रविवार के दिन यह पड़ेगा। इसके अलावा जन्माष्टमी की बात करते हैं, यह 30 अगस्त 2021 में पड़ेगा।
सोमवार के दिन यह भी आपका अवकाश घोषित है। महात्मा गांधी जयंती की बात करते हैं 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन पड़ रही है। आगे बात करते हैं दशहरा, और या इसको आप महानवमी बोल लीजिए, तो 14 अक्टूबर 2021 को पड़ेगा और इसमें भी आपको गुरुवार के दिन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं दशहरा विजयदशमी की, तो इसमें जो है आप लोगों को 15 अक्टूबर 2021 को यह पड़ेगा। नवमी देखो, महानवमी दशहरा बोली जाती है और दशहरा एक विजयदशमी भी होता है, तो 14 और 15, 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर ऐसे आपको देखने को मिलेंगे गुरुवार और शुक्रवार को। आगे चलते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। फिर अगला है आपका ईद वगैरह ए मिलाद, यानी आपका 12 वफात के नाम से जिसको बोला जाता है ईद ए मिलाद, वो आपका 19 अक्टूबर 2021 को पड़ेगा, मंगलवार के दिन पड़ेगा। इसके आगे फिर आती है आपकी दीपावली, ये 4 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी। कब? 4 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी, गुरुवार का वो दिन होगा। अभी आप लोगों ने देखा 2020 में आपको जो देखने को मिली वो 13 और 14 आपको नवंबर में मिली थी, लेकिन अब 21 में 4 नवंबर को आपकी पड़ेगी। आगे देखिए, आगे है आपका गोवर्धन पूजा, ये 5 नवंबर 2021 को आपका पड़ेगा और शुक्रवार का वो दिन होगा। इसके अलावा भैया दूज की बात करते हैं तो इसको हम जो है चित्रगुप्त जयंती भी पड़ेगी, भैया दूज आप कुछ भी समझ लीजिए, 6 नवंबर 2021 को ये मनाया जाएगा, शनिवार के दिन ये होगा। इसके अलावा गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, ये आपका 19 नवंबर 2021 को पड़ेगा, दिन आपका शुक्रवार होगा। इसके आगे जो है दिसंबर महीने में आपका क्रिसमस डे पड़ता है, जो कि 25 दिसंबर को हमेशा से होता है और हमेशा होता भी रहेगा। ठीक है, शनिवार के दिन ये मनाया जाता है। तो आप सॉरी, मनाया तो आपका 25 दिसंबर को जाता है, लेकिन 21 में शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो अब इन चीजों को आप ध्यान रखना। यह त्योहार पर्व स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाए जाएंगे, ऐसे देख लीजिए। आगे देखिए, जितेंद्र कुमार जी हैं प्रमुख सचिव, उनके द्वारा यह बताया गया है। और जो भी मैंने आपको तारीखें वारीखें सब बताई हैं, ये आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मैंने आपको तारीखें बताई हैं। तो हो सकता है आपके स्थानीय वगैरह जो कुछ अलग है, पंडित लोग निकालते हो अपना भाई दूसरा हिसाब से, तो वो अपना आगे आगे देख लें, लेकिन आपको जो भी बताया गया वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, यानी भविष्य में आपको 2021 में यही सब देखने को मिलेंगे, कुल इतने ही अवकाश। अब आगे और बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोगों को अपना यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। अब यहां पर आपको दिखाते हैं निर्बंधित अवकाशों की सूची। भाई क्या है निर्बंधित अवकाशों में, तो यहां पर देखो निर्बंधित अवकाश लिखा हुआ है, निर्बंधित अवकाश की सूची, इसको भी आप ध्यान दीजिए। नववर्ष यानी 26 जनवरी आपका 1 जनवरी, नववर्ष आपका जब पड़ेगा 1 जनवरी को, अभी आ रहा है सर पर ही अपने, एक दिन का अवकाश, ये आपका निर्बंधित अवकाशों की सूची में आता है। मकर संक्रांति है, ये भी आपका निर्बंधित अवकाश की सूची में पड़ा हुआ है, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा। और आपका जननायक जो है कर्पूरी ऐसे करके ठाकुर जन्म दिवस करके होता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों का ऐसे ही आएगा निर्बंधित वगैरह में, हम सभी ये बता रहे हैं। बसंत पंचमी 16 फरवरी निर्बंधित में है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो है गरीब नवाज, इसमें भी जो आपको 19 फरवरी 2021 को देखने को मिलेगा। साथ ही संत रविदास जयंती 27 फरवरी 2021। फिर उसके बाद आता है सबे बारात, तो ये भी आपका 29 मार्च 2021 को पड़ता है। होली यहां पर लिखी हुई 30 मार्च 2021, और ईस्टर जो है सैटरडे वगैरह लिखा हुआ है 3 जो है यहां पर अप्रैल 2021 को मिलेगा। इसके बाद ईस्टर मंडे और महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जो है उनकी जयंती है, वो 5 अप्रैल 2021 को। उसके बाद चेटी चंद वगैरह लिखा हुआ है, इसमें भी आपको 13 अप्रैल 2021 को मिलेगा। चंद्रशेखर जयंती 17 अप्रैल 2021 को मिलेगा। जमात उल विदा या अलविदा या फिर आपका रमजान का अंतिम शुक्रवार, वो 7 मई 2021 को पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे है लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती 9 मई 2021 को होगा, ऐसे करके लिखे हुए हैं। ये आपके जो हम बता रहे हैं ये निर्बंधित अवकाश की सूची में है, और जो पहले आपको हमने कितने बताए थे 25, वो आपके वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश है। ठीक है, तो सार्वजनिक अवकाशों को हमने पहले बताया, अब जो आपको बताया जा रहा है ये आपके निर्बंधित अवकाश है। ठीक है, अब आगे चलते 15वें पर आते हैं। परशुराम जो आपकी जयंती है, परशुराम जयंती वो 14 मई 2021 को होगी। ईद उल फितर है 15 मई 2021 को होगा, और आपका ईद उल जुहा बकरीद 22 जुलाई 2021 को, मुहर्रम 21 अगस्त 2021 को, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2021 को, अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 को, चेहल्लुम 28 सितंबर 2021 को, महाराजा अग्रसेन जयंती 7 अक्टूबर 2021 को, दशहरा महाअष्टमी जो है 13 अक्टूबर 2021 को, महर्षि वाल्मीकि जयंती 20 अक्टूबर 2021 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जो है आचार्य नरेंद्र देव जयंती है, ये आपका 31 अक्टूबर को पड़ेगा।
इसके अलावा नरक चतुर्दशी भाई आती है 3 नवंबर 2021 को होती है। छठ पूजा जो है वो पड़ेगी आपकी 10 नवंबर को। वीरांगना उदा देवी और यहां पर लिखा हुआ है शहीद दिवस, इसमें आप लोगों का 16 नवंबर 2021 लिखा है। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर लिखा हुआ है। क्रिसमस वगैरह डे जो आपका पड़ेगा वो 24 दिसंबर, क्रिसमस वगैरह ईव करके लिखा हुआ है ये 24 दिसंबर, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो ये ऐसे करके जो निर्बंधित अवकाश है वो है, शायद ये स्थानीय वगैरह के हिसाब से होते होंगे, जो वहां पे चल रहा होगा उनका अपने हिसाब से, तो उनको भी आप लोगों को हमने देखा है। इसमें नीचे लिखा है यह त्योहार पर्व स्थानीय चंद दर्शन के अनुसार होंगे। आगे आपको दिखाते हैं अब इसमें क्या है, बैंकों की जो है वार्षिक लेखाबंदी की जो तिथि है वो निम्नवत होगी। आप देख लीजिए भाई बैंकों की लेखाबंदी में क्या है, वाणिज्य बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी जो है अवकाश की संख्या 1 लिखी हुई है और आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल 2021 रखी गई है। नया सत्र शुरू होता है ना। तो आगे चलते हैं, केवल बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों के लिए क्या होता है, इसमें देखिए कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत अवकाश की अनुसूची जारी की गई है। जैसे इसमें देखो त्योहारों के नाम में गुरु गोविंद सिंह जयंती है 20 जनवरी 2021 में होगी। साथ ही जो है अगला है गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस, ये 24 नवंबर 2021 लिखा हुआ है। ऐसे करके है और दोनों बुधवार को मनाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे आपको बताते नीचे क्या है, कहा जा रहा है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी संशोधित करके सब आ रहा है 1981 वाले संस्करण को। इसमें लिखा गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिसके संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संबंधित आयुक्त को अवगत कराएंगे। यदि 3 स्थानीय अवकाशों से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता हो तो इस हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। देखिए क्या होता है, जिलाधिकारी लिखा गया है कि जिलाधिकारी को जो है ये हक होता है या अधिकार होता है कि वो 3 जो है स्थानीय अवकाश अपने हिसाब से भी जो है वो घोषित कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा स्थानीय अवकाश घोषित करने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कुछ स्थान होते हैं वहां पर कुछ ही चीजें मनाई जाती है लेकिन पूरे स्टेट में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में अवकाश किए जा सकते हैं। तो इनके लिए अगर 3 तक तो जिलाधिकारी अपने मर्जी से कर सकते हैं, अगर 3 से ज्यादा करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शासन से उसके बारे में अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ये होता है, मैटर करता है। आगे है विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं अन्य विभागों में जहां 5 दिवसीय कार्य समाप्त लागू है वहां कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत घोषित जो अवकाश है तथा जो प्रस्तर 6 है उसमें उल्लिखित जिलाधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होंगे। ऐसे करके भी इसमें दे दिया गया है। तो फिलहाल आप लोगों को जितेंद्र कुमार जी हैं प्रमुख सचिव, उनकी आज्ञा से यह लेटर दिखाया गया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों के काम का शाम का वीडियो रहा है, क्योंकि 2021 में होने वाले जो अवकाश हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। सार्वजनिक अवकाश जितने आपके कितने 25, उसके अलावा आप लोगों को निर्बंधित अवकाश की जो सूची है 30 वो अलग। तो ये सब अवकाशों को आप लोगों को बताया, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग आज